रजत ने मांगी सवी से सबके सामने हाथ जोड़कर माफी। सवी ने रजत से कहा, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, अगर मेरी माफी चाहिए तो आप एक अच्छे बाप बनकर दिखाइए। रजत के पूरे परिवार के मन में सवी के प्रति बड़ी इज्जत, पर सवी के परिवार के मन में रजत के परिवार के लिए बड़ी नफरत थी। ईशा और भाग्यश्री दोनों मिलकर करेंगे सवी और रजत को एक करने की हर एक मुमकिन कोशिश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि रजत और उसके पूरे परिवार वाले हर जगह सई को ढूंढ लेंगे, लेकिन सई उन्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर वहाँ लोग जाकर सवी का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन सवी के घर में किसी के न होने की वजह से कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। इसके वजह से रजत और उसका पूरा परिवार पुलिस में कंप्लेंट कर देगा और फिर पुलिस वाले सवी के पूरे परिवार की बहुत ज्यादा बेइज्जती करेंगे और उनसे बहुत ही बुरे तरीके से पूछताछ करेंगे। फिर सवी जब वापस आएगी सई को लेकर, तब यह सारी बातें सुनकर वो रजत के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो वहीं रजत की पूरी फैमिली सवी की गोद में सई को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे बहुत ही ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगेंगे और साथ ही साथ रजत सवी की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती भी करने लगेगा। और फिर तब जाकर सवी अस्पताल की रिपोर्ट दिखाकर उन सभी को यह साबित कर देगी कि सवी बहुत भी गलत नहीं है, बल्कि उसने रजत की बेटी सई की जान बचाई है। और फिर यह सब सच्चाई जानने के बाद रजत और उसका पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा। और फिर उसके बाद सई थाने जाकर अपनी आई बाबा को छुड़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन पुलिस वाले के सामने कोई भी सबूत न दिखाने की वजह से पुलिस वाले सवी को ही अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद रजत आकर सवी का पक्ष लेते हुए सवी और साथ ही साथ शांतनु और ईशा को भी लॉकअप से बाहर निकालेगा। और फिर उसके बाद रजत सभी लोगों के सामने सवी से हाथ जोड़कर अपने किए के लिए माफी मांगेगा, लेकिन सवी रजत को माफ नहीं करेगी और रजत से कहेगी, मैं आपको तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक आप खुद एक अच्छे बाप बनकर नहीं दिखाएंगे। जिस दिन आप खुद एक अच्छे बाप होने का फर्ज समझ जाएंगे, जिस दिन आप एक खुद अच्छे बाप बन जाएंगे, उस दिन मैं खुद ही आकर आपको माफ कर दूंगी। और फिर इस तरीके से सभी रजत को यह सब बोलकर वहां से चली जाएगी। और सभी की सच्चाई जानने के बाद जहां धीरे धीरे रजत घर वालों के मन में सभी के प्रति नरम दिली आ जाएगी, तो वही दूसरी तरफ सभी के घर वालों के मन में रजत और उसके पूरे परिवार के प्रति बहुत ही ज्यादा नफरत बढ़ जाएगी। और इस तरीके से जहाँ रजत और उसके पूरे परिवार वाले सभी और उसके परिवार वाले तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे, तो वही दूसरी तरफ सभी के पूरे परिवार वाले रजत के परिवार से हर तरीके से दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच सही सभी कहे मम्मी मम्मी कहकर बुलाएगी, जिससे कि वही कहीं न कहीं पहले तो रजत के परिवार वाले बहुत ही ज्यादा चौंक जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे रजत के परिवार वालों को कहीं न कहीं यह एहसास होने लगेगा कि जिस तरीके से सभी सही से बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसकी बहुत ही ज्यादा परवाह करती है, और जिस तरीके से सही भी सभी को अपनी मम्मी के रूप में देखती है, उससे यह कहना बिल्कुल सही होगा कि अगर वह लोग कैसे भी करके सभी और सही को एक कर दे, यानी कि रजत और सभी की शादी कराकर सभी को सही की माँ बना दे, तो रजत की जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और फिर यह सब सोचते सोचते वो लोग हर वो मुमकिन कोशिश करने में लग जाएंगे, जिससे कि रजत और सभी दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर ले। और फिर इसी बीच आशिका सही की कस्टडी के लिए कोर्ट पर अप्लाई कर देगी। इसके बाद कोर्ट में रजत को यही कहा जाएगा कि अगर वह जल्द से जल्द शादी कर ले और सही को एक माँ दे दे, तो वह सही की कस्टडी अपने पास रख सकता है, वरना इतनी छोटी सी बच्ची होने की वजह से उसकी कस्टडी उसकी माँ को दे दी जाएगी। और फिर इस तरीके से कहीं न कहीं रजत के ऊपर भी यह प्रेशर आ जाएगा, जिससे कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले। और फिर इसी तरीके से धीरे धीरे रजत और सभी की राहें एक दूसरे की तरफ होने लगेगी और सही की वजह से वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगेंगे। और फिर एक ऐसा समय आएगा जब उन दोनों को सही के लिए एक दूसरे के बंधन में, यानी कि एक तरह से शादी के बंधन में बंधना पड़ जाएगा, और फिर दोनों मिलकर सही की कस्टडी अपने पास रखने में कामयाब हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, रजत और सभी की राह एक होने के बाद क्या वो दोनों कभी दिल से एक दूसरे को अपना पाएंगे या फिर नहीं? इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।